चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं लॉकडाउन की। प्रदेश में लॉकडाउन 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने 8 जून तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़ा यानी लॉकडाउन लगाया है। इस बीच सीएम गहलोत ने लोगों से अपील की है कि वे कुछ समय के लिए बाहरी व्यक्तियों का घर में प्रवेश होने से रोकें। गांव-गांव मोहल्ले में भी ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए तो एक से दूसरे शहर और गाँव में भी ना आया जाए। सीएम ने कहा, लॉकडाउन से तकलीफ होती है लेकिन कोरोना नियंत्रण के लिए ये जरूरी है। इस बीच उन्होंने कहा कि टेस्ट, टेक और ट्रीट के जयपुर मॉडल को अब प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। इसी तरह डोर टू डोर सर्वे का काम भी इसी तरह किया जाएगा कि हर घर का सर्वे 10 दिन में हो जाए। सीएम ने कहा कि कुछ जिलों में हालात सुधरे हैं। इन जिलों में 1 जून से व्यावसायिक गतिविधियों में और छूट दी जा सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे जो अलग अलग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और साथ ही आपको बता दें कि 8 जून तक प्रदेश में लॉकडाउन है और ऐसे में ये कोशिश और कवायद लगातार जारी है कि कोरोना संक्रमण जो पैर पसार रहा है उसको रोका जाए, कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। तो लगातार इसका असर भी देखने को मिल रहा है। कोरोना के केसेस कम होते नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अलग अलग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयपुर से नवीन हमारे साथ बने हैं, तो वहीं अजमेर से कौशल जैन और उदयपुर से रवि हमारे साथ बने हुए हैं। तो जोधपुर से राजीव गौड़ हमारे साथ बने हुए। तो सबसे पहले रुख करते हैं राजधानी जयपुर का। तो नवीन, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की स्थिति जयपुर में? ये देखिए, बिल्कुल आज पूरे प्रदेश भर में लॉकडाउन है कंप्लीट। जो 8 जून सुबह 6 बजे तक 5 बजे तक सरकार ने लॉकडाउन लगाया। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो पुलिस है वो लगातार अलर्ट है। हर वाहन चालक से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ करने के बाद जो बेफिजूल सड़कों पर निकल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। आज शाम को 5 बजे से वीकेंड लॉकडाउन लगेगा और वीकेंड लॉकडाउन के बाद में आपको बता दूँ कि जो मंगलवार सुबह 5 बजे तक रहेगा, इसको लेकर जो पुलिस है वो लगातार सतर्क है। हर वाहन चालक से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के साथ ही अगर आपके पास कोई ज़रूरी कारण है तो ही इन्हें छोड़ा जा रहा है, वरना जो पुलिस की जो गाड़ियां सीज करने की कार्रवाई होती है वो पुलिस कर रही है। इस पॉइंट की बात करूं तो अब तक तकरीबन 15 से 20 गाड़ियों के जो पुलिस है वो चालान कर चुकी है और चालान के साथ ही कई गाड़ियों को पुलिस ने सीज भी किया है। तो कुल मिलाकर जो गाड़ियां सड़कों पर निकल रही हैं बेफिजूल, उन गाड़ियों के खिलाफ जो पुलिस है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। इनके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं कि जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर निकल रही हैं। जी नवीन, देखिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरीके से समझाइश भी की जा रही है, सख्ती भी दिखाई जा रही है, पर फिर भी लोगों की आवाजाही बदस्तूर जारी है। जोधपुर का रुख कर लेते हैं। जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ बने हुए। तो राजीव, किस तरीके की स्थिति जोधपुर में? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सीधा संदेश है कि लॉकडाउन सख्त होना चाहिए, पुलिस कमिश्नर जोशमोहन सख्ती और समझाइश की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम उदय मंदिर पुलिस थाने के बाहर नाके पर खड़े हैं, जहाँ देखिए कि पुलिस का जो जाब्ता है वो यही कोशिश कर रहा है कि अनावश्यक रूप से कोई नहीं निकले। यदि कोई अनुमत है, किसी व्यक्ति को परमिशन है, अस्पताल जा रहा है, कोई ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। देखिए कि चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष जवान हो, सभी। इसमें कई ऐसे जवान और अधिकारी हैं जो कोविड हो चुके हैं लेकिन फिर से ड्यूटी पर है, यानी कोरोना वॉरियर्स जो कह सकते हैं वो यहाँ पर हैं। और देखिए कि एक एक व्यक्ति को जिस तरीके से नाके पर जांचा जा रहा है, ये व्यवस्था अपने आप में। सर, आप तो कोविड हो गया था, उसके बीच में आप कैसे ड्यूटी दे रहे हैं? नहीं, कोविड तो मेरे क्वारंटीन टाइम में होम क्वारंटीन में ठीक हो गया था। अभी ठीक हूँ, ड्यूटी आ गया वापस। तो आप देखिए कि आयुषी कैसे अभय सिंह जो हैं, ये अब देखिए उम्र का तकाजे के साथ, लेकिन ड्यूटी ऐसी है, ड्यूटी दे रहे हैं, कोविड ठीक होकर के आए हैं। किस तरीके से आप लॉकडाउन की पालना कराने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी, लॉकडाउन कैसे पालना करा रहे हैं? बिल्कुल सर, सख्ती से करवा रहे हैं। जो बिना मास्क है या कुछ सोशल का पालन नहीं कर रहा है या लॉकडाउन बेवजह बाहर घूम रहा है, बिल्कुल सख्ती से पेश आ रहे हैं और उनके खिलाफ चालान भी बनवा रहे हैं और हो सके संदेश भी कर रहे हैं। बिल्कुल तो आप देखिए कि जिस तरीके से चालान बनाने की कार्रवाई जारी है, जो भी इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, ये देखिए एक हमारे साथ महिला कांस्टेबल है, वो अभी जिस तरह कोरोना से वापस आई है, किस तरीके से आप लोग ड्यूटी दे रहे हैं? कोई परेशानी, घर पे बच्चे वगैरह भी होंगे?
हाँ सर, घर पे बच्चे वगैरह भी है और मेरे यहाँ मैं 1 महीने पहले पॉजिटिव आई थी और अभी 15 दिन से मैं ठीक हूँ। घर पे रह के मैंने इलाज लिया, देसी इलाज लिया, बफारा वगैरह लिया है कुकर से गर्म पानी का और अभी मैं ठीक हूँ। अभी 15 दिन से मैं पिछले 15 दिन से यहाँ ड्यूटी कर रही हूँ उदय मंदिर थाने। आप देखिए कि लॉकडाउन की पालना कराने के लिए पुलिस के अधिकारी और जवान पूरी मुस्तैदी से जुटे हैं। पुलिस कमिश्नर जोश मोहन के निर्देश में डीसीपी धर्मेंद्र सिंह हो, बिल्कुल राजीव, प्रशासन जो है, पुलिस जो है वो पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है ताकि कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। तो वही हमारे सहयोगी अजमेर से कौशल हमारे साथ बने हुए हैं। तो कौशल, अजमेर में किस तरीके की स्थिति और किस तरीके से समझाइश और शक्ति की जो है बात वहां पे सामने आ रही है? जी आयुष्य, देखिए जहां तक हम बात करें अजमेर की तो कैमरा पर्सन तीरथ दिखाएंगे कि इस तरह से जो लॉकडाउन है उसको किस तरह से नियंत्रित किया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है, पुलिस नाकों पर तैनात है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों की आवाजाही नहीं है। आज बदस्तूर लोगों की आवाजाही कल की तरह ही देखी जा रही है। जिस तरह से कल लोग सड़कों पे थे, आज भी लोग सड़कों पे हैं। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये कोरोना पर लगाम कसने के लिए जो एक सख्ती अपनाई गई थी उसके अंदर ये लकूना साबित हो रहा है। उसके अंदर कहीं ना कहीं लापरवाही, उसके अंदर कहीं ना कहीं कमजोरी जो है वो देखी जा रही है। देखिए मैं आपको बता दूं कि पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, प्रशासन भी अपनी कार्रवाई कर रहा है। इन दिनों जो बेवजह लोग सड़कों पर आने वाले थे उनको पकड़ा गया, उनके चालान बनाए गए, उन्हें क्वारंटीन भी किया गया, लेकिन बावजूद उसके भी लोग जो है किसी न किसी बहाने के बनाकर सड़कों पर हैं। यहाँ पर आधे से ज़्यादा जो लोग देखे जाते हैं उनकी जेब में चिकित्सा की पर्चियाँ होती है, हॉस्पिटल के पर्चे होते हैं कि मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। अब ये देखिए निश्चित रूप से वो कितना सच बोल रहा है या कितना झूठ बोल रहा है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लगाया, जन अनुशासन, मतलब खुद के ऊपर, अपने आप के ऊपर ही हमें अनुशासन कायम करना है, उसको देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन जो हालात है प्रदेश के, जिस तरह से कंट्रोल हुआ है कोरोना, जिस तरह से संक्रमण जो रोगियों की संख्या वो कमी आई है, तो निश्चित रूप से सुखद एहसास जरूर है। लेकिन अगर ये सख्ती और ये जो अनुशासन है लगातार बना रहा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोरोना को हराने में राजस्थान जो है वो बाजी मार लेगा और कोरोना हारेगा। अगर लापरवाही इसी तरह से जारी रही तो कहीं ना कहीं हम किसी बड़ी परेशानी में बिल्कुल कौशल, ये जो लापरवाही इस तरीके से जारी है और कहीं ना कहीं जो ये बात सामने आ रही है कि कोरोना को घर में बुलाने का आमंत्रण एक तरीके से साफ तौर पर माना जा सकता है, इस तरीके से बेवजह बाहर निकलना। तो नवीन, आपसे जानना चाहेंगे कि जयपुर से आप बने हुए हैं, तो देखिए कल से वीकेंड लॉकडाउन लागू हो जाएगा, तो ऐसे में आज ट्रैफिक कुछ ज्यादा है या फिर और दिनों की तरह ही? जी देखिए, इस वक्त तकरीबन 11 बज रहे हैं और 11 बजे के बाद जो दुकानें होते हैं उनके जो व्यापारी हैं वो अपने घर जाते हैं मार्केट से सामान खरीदकर। जो इस टाइम थोड़ा ट्रैफिक होता है, तकरीबन 12 बजे बाद जो सड़कों पर ट्रैफिक होता है वो बेहद कम होता है। मैं आपको दोबारा एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो यहाँ पर जो पुलिस है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। हर वाहन चालक से पूछताछ की जा रही है, जिनके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देख कर ही छोड़ा जा रहा है। हमारे साथ एएसआई राम सिंह जी है, हम इनसे जानकारी लेते हैं कि अब तक कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। अभी तक अपने 3-4 लोगों के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग में कार्रवाई की गई है और सभी डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। सभी वाहनों को जिनकी परमिशन होती है उन्हीं को जाने दिया जा रहा है और जो फालतू घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो बिना किसी परमिशन के या जो लोग घूम रहे हैं उनके खिलाफ हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है लगातार। देखिए बिल्कुल, जो लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। यानी कुल मिला के यह जो लोग सड़कों पर बेवजह घूमेंगे उन्हें अब पुलिस किसी भी सूरत में बख्शने वाली नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनकी गाड़ियां भी सीज की जा सकती है। और तकरीबन जो अगर पूरे राजस्थान की बात करूं तो तकरीबन लाखों की संख्या में गाड़ियां हैं वो अब तक सीज हो चुकी हैं। लेकिन जो पुलिस है वो अलर्ट है कि जो कोरोना है उसे दूर करने के लिए जिस तरह से आज शाम को 5 बजे लॉकडाउन लगेगा, वीकेंड लॉकडाउन, और जो मंगलवार सुबह 5 बजे तक रहेगा, तो उसको लेकर आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो वाहनों की रफ्तार है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि जो व्यापारी हैं वो अब अपने घरों की ओर निकल रहे हैं। तो अब कुछ राहत है। जी नवीन, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास फिर से लौटूंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं जोधपुर का। तो राजीव, देखिए किस तरीके से कार्रवाई जयपुर में की जा रही है वो हमने देखी। आपसे भी जानना चाहेंगे कि जोधपुर में अब तक कितनी कार्रवाई की जा चुकी है? देखिए निश्चित रूप से जिस तरीके से नियमित रूप से 200 से अधिक कार्रवाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग
जो व्रत क्षेत्र में हो रही है। और अब देखिए लगातार इस वक्त भी जो कोई भी आ रहा है उससे पूछताछ भी की जा रही है कि कौन व्यक्ति कहाँ से आ रहा है। जरा हम भी पूछ लेते हैं कि ये जो सज्जन कहाँ से आए हैं। भैया क्या नाम आपका? जयदीप खत्री। कहाँ से आ रहे हैं? नई सड़क। क्या करने गए थे? वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। देखिए वैक्सीन भी ज़रूरी है क्योंकि उसी से ज़िंदगी बचेगी। परिवार के जो लोग हैं वैक्सीनेशन के लिए निकले हैं क्योंकि जिस तरीके से सरकार पूरा उस पर ध्यान रही है। रही बात कार्रवाई की तो जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर जोश मोहन ने बताया था कि 2000 से अधिक पुलिस के जवान और अधिकारी जो हैं पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और उसके अलावा चालान की बात करें तो लगातार जिस तरीके से बताया 88 लाख रुपया जो है वो इन चालान के जरिए राजस्व सामने आया था जो अकेले यातायात का था। लगातार पुलिस की जो टीमें हैं वो पूछताछ कर रही है, बिना अनुमति किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है और अगर कोई जाता है तो उसकी गाड़ियां सीज की जा रही है। देखिए लंबी कतारें जो लगी हुई है। अब चूंकि जो समय है वो समय सीमा खत्म हो रही है। प्रातः 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक जो किराना और सब्जी का जो अनुमति है उसके तहत अब लोग देखिए सामान ले लेकर के अब अपने अपने घर जा रहे हैं। 12 बजे के बाद से लेके अगर देखें तो शाम 5 बजे से पहले तक सड़कें सुनसान रहती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो अगर कोई फिर भी ज़बरदस्ती निकलता है तो उसके खिलाफ लगातार जो है वो कार्रवाई की जाती है। और कहीं ना कहीं सर मोहन सिंह आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो उदय मंदिर थाना प्रभारी राजेश यादव हैं उनके नेतृत्व के अंदर पूरी टीम जो है वो पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो अधिकारी और जवान हैं इस लॉकडाउन की पालना कराने के लिए पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए। जी आयुषी। जी राजू, आप नजर बनाए रखिए। एक बार फिर से रुख करते हैं अजमेर का, जहां से हमारे सहयोगी कौशल हमारे साथ लगातार बने हुए। तो कौशल, किस तरीके से कार्रवाई का असर अजमेर में देखा जा रहा है? जी आयुष्य, देखिए कार्रवाई हो रही है, बाकायदा पुलिस और प्रशासन अपनी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, लोगों की आवाजाही जो सड़कों पर एकदम पिछले 3-4 दिन से लगातार बनी है, उसने कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं उनको साफ किया है। लेकिन कोरोना को आमंत्रण की ओर जो इशारा है वो भी ये तस्वीरें दिखा रही हैं। हालांकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। देखिए यहाँ पर जो भी आ रहा है कि चाहे वो कोई सा भी वाहन हो उसको रोका जा रहा है और उससे बाकायदा पूछताछ की जा रही है। ये आपको बताना चाहूँगा कि इन दिनों जो वाहन सीज किए गए उनसे लगभग 5 लाख रुपए का जुर्माना वसूल हो गया है। हज़ारों वाहन आज भी सीज हैं जिनको लॉकडाउन के बाद छोड़ा जाएगा। यहाँ तैनात ये एएसआई हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह से जो कार्रवाई है वो की जा रही है। भीम जी, किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, कितने वाहनों को पकड़ा जा रहा है और किस तरह की स्थितियाँ हैं? यहाँ पर अभी 11 बजे तक तो बाज़ार के अंदर आवश्यक वस्तुएं हैं उनके लिए खुला हुआ था। अब 11 बजे बाद में 12 बजे तक इनको घर जाने का समय है। व्यापारियों को, जो खरीदार हैं उनको 12 बजे बाद जो भी अननेसेसरी कोई व्यक्ति घूमते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो देखिए निश्चित रूप से जो कार्रवाई है वो 11 बजे तक का जो अनुमत समय है उसके बाद और तेज कर दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो बहाने हैं लोगों के वो भी कायम है। कई लोग इस तरह से भी सामने देखे गए सड़कों के ऊपर जो झूठी दवाइयों की पर्ची लेकर घूमते हैं और जब पुलिस इमोशनल तरीके से उनसे बातचीत करती है तो सच्चाई सामने आती है और ऐसी स्थिति में फिर वाहन सीज होता है और जुर्माने की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ ये आपको बताना चाहूँगा आयुषी कि अजमेर के अंदर जो कोरोना संक्रमण की दर है वो कमी आई है और उसके पीछे प्रशासन और सरकार की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं कामयाब होती दिखाई दी है। सही कहा आपने कि जिस तरीके से लॉकडाउन लागू किया गया तो कहीं ना कहीं आंकड़ों में जो कमी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, जो साफ तौर पर ये साबित करती है कि लॉकडाउन का असर प्रदेश में दिख रहा है। तो आप तीनों लगातार नजर बनाए रखिए, आपके पास फिर से लौटेंगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक बार फिर से बात करते हैं लॉकडाउन की। और लॉकडाउन का असर साफ तौर पर प्रदेश में नजर आ रहा है। जिस तरीके से कोरोना जो है अपने पैर पसार रहा था, लॉकडाउन के असर से अब पैर समेटता हुआ नजर आ रहा है और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। नवीन, देखिए तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से आवाजाही जो है वाहनों की और लोगों की बदस्तूर जारी है। तो ऐसे में किस तरीके के बहाने लेकर लोग आ रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल जो लगातार जो पुलिस है वो सतर्क है और जो वाहन है वो सड़कों पर आ रहे हैं उनसे समझाइश भी की जा रही है। समझाइश के साथ उनसे ये भी कहा जा रहा है कि आप क्यों जा रहे हैं। कोई दवाई की पर्चियों का बहाना लगा रहा है तो कोई कह रहा है कि मुझे इमरजेंसी है, कोई दुकान से घर जा रहा है, तो पुलिस है वो लगातार जो कार्रवाई भी करती जा रही है। कार्रवाई के साथ जो वाहन चालक है उनसे पूछताछ की जा रही है और जो बेफिजूल सड़कों पर निकल रहे हैं उनकी गाड़ियाँ हैं वो भी सीज की जा रही है और गाड़ियाँ सीज करने के बाद में उन्हें पैदल भेजा जा रहा है। क्योंकि देखिए लगातार जो
संक्रमण है वो फैलता जा रहा था। लॉकडाउन के बाद में वो संक्रमण कहीं ना कहीं कम हुआ है। हमारे साथ जो एएसआई हैं राम सिंह जी, हम इनसे दोबारा जानते हैं कि सर एक चीज़ बताइए कि लोग बाग बहाने क्या क्या लगाते हैं और किस तरह से समझाइश की जा रही है। कई लोग तो ये कहते हैं कि हम 3 बैठक से आ रहे हैं, हमारे घर में मौत हो गई है। कई ज़्यादातर लोगों का यही है बताना, और उनको हम समझाइश करते हैं कि भाई आप बेवजह नहीं घूमें, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, लॉकडाउन है इसमें बेवजह बाहर नहीं निकले। हमारे द्वारा यही समझाइश की जाती है। जो लोग मानते नहीं है फिर भी सड़कों पर आते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? उनके खिलाफ हम चालान करते हैं। जो भी है सोशल डिस्टेंसिंग का है, मास्क नहीं लगाने का है, जो भी होता है उनका जो काम, जिस तरीके के वो उल्लंघन करते हैं कानून का, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। नवीन, ये भी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुश्किल वक्त पुलिस प्रशासन के लिए भी है कि आमजन को समझाना और उनसे समझाइश के साथ सख्ती से भी बर्ताव करना, तो ऐसे में कितनी परेशानी उनको हो रही है आमजन को समझाने में? एक चीज़ बताइए, जो लोग, आपको दोबारा परेशान कर रहा हूँ मैं, कि जो लोग बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं उन्हें किस तरह से समझाइश कर रहे हैं और उसको समझाइश करने के बाद में फिर भी नहीं मान रहे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ऐसा कोई मेरे सामने ऐसा प्रकरण नहीं आया है जो समझाइश करने के बाद पुनः आया हो। सब समझाइश को मान रहे हैं, जनता भी समझदार है और हमारे जो पुलिस द्वारा समझाइश की जा रही है उसकी पालना कर रहे हैं लोग, और जो कोई ज़्यादा ही है उसके खिलाफ कानून कार्रवाई अमल में लाते हैं। ऐसे कोई प्रकरण हमारे सामने नहीं आया जिसको समझाइश करने के बाद वो पुनः आया हो। सब जनता समझदार है और कानून का पालना कर रही है, कोरोना गाइडलाइन की पालना भी कर रही है। सभी लोगों के द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना की जा रही है। ये देखिए, बिल्कुल जो कोविड गाइडलाइंस की पालना भी की जा रही है, जिस तरह से एएसआई राम सिंह हैं वो लगातार बता रहे हैं कि जो लोग फिर भी नहीं मान रहे उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होती है, जो पुलिस कार्रवाई करती है, वो कार्रवाई भी की जा रही है। बिल्कुल नवीन, कहीं ना कहीं जो आमजन जो है वो संजीदगी और समझदारी दोनों का परिचय दे रहे हैं जयपुर में, और जिस तरीके से उन्होंने बताया भी कि कार्रवाई भी की जा रही है जो नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसे में राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि जोधपुर में किस तरीके की स्थिति? देखिए, लगातार जिस तरीके से जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह अलग अलग जगह दौरा कर रहे हैं, व्यवस्थाएं जांच रहे हैं, पुलिस कमिश्नर जोश मोहन लगातार कोशिश करें। देखिए, डीसीपी धर्मेंद्र सिंह जो है वो रात को साइकिल पर निकलते हैं, व्यवस्थाएं जाते हैं। लेकिन अगर चौराहों की नाकों की बात करें तो आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं, इस 6 बजे से 11 बजे तक की व्यवस्था अनुमत है, उसके बाद भी अगर बाहर निकलते के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, और अगर किसी का सही कारण है तो उनको छोड़ दिया जाता है। बाकी चालान की कार्रवाई है, सीजिंग की कार्रवाई है, वो लगातार जिस तरीके से पेश आ रही है। लोगों से उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं कि आखिर किस वजह से कौन निकला है। और देखिए, लोग अपने सामान लेकर के, थोड़ा सा लोगों को समझ होनी चाहिए कि 11 बजे तक का टाइम है, तब तक इनको किसी भी रूप से 11 तक घर पहुंच जाना चाहिए। लेकिन उसमें थोड़ी सी जरूर बाधा आ रही है। लोग अभी तक जिस तरीके से अपने सामान लेके निकलते, तो कहीं ना कहीं अभी लगता है कि अब जिस तरीके से कोरोना कमज़ोर पड़ रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस अभी भी पैर पसारे हुए। तो ऐसे में लोगों को समझदारी भी ज़रूरी है कि वो समझदारी रखें, क्योंकि इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। पिछले साल जिस तरीके से मजबूती थी, जीते, इस बार भी जीते, लेकिन अगली बार अब जो तीसरी लहर की बात की जा रही है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, इसको लेकर देखिए। एक व्यक्ति को आप देखिए जिस तरह से रोका गया है चालान को लेकर के, उनके कोई बिना वजह से कोई निकल रहा है तो उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। पुलिस की जो टीम है उधम थाने के बाहर लगातार जिस तरीके से मुस्तैद है। ये तस्वीरें जो कि भानु सिंह आपको दिखा रहे हैं, ये अपने आप में साफ तौर पर इंगित करती है कि, लेकिन एक बार ये भी जान लेते हैं कि सर किस किस तरह के बहाने जो है लोग बनाते हैं। अमूमन जो बहाने बनाते हैं उनके लिए सख्ती से पेश आते हैं, उनके चालान भी बनाते हैं, और जो लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं, जो बाहर बेवजह घूमते हैं, उनके खिलाफ सख्ती से पेश आते हैं और चालान भी बनाते हैं, और हो सकता है क्वारंटाइन भी करते हैं। देखिए किस तरह की बात की, लेकिन समझाइश बहुत करनी पड़ती है आपको। आप समझाते भी हैं लोगों को कि वो नियमों की पालना करें। समझाइश भी करनी पड़ती है और क्या नाम है, कानूनी और चालान भी करना पड़ता है। समझाइश की भी कोशिश रहती है, चालान भी काटते हैं। यानी कि राजू, साफ तौर पर कह सकते हैं कि समझाइश और सख्ती दोनों ही की जा रही है, पर जरूरी है कि आमजन सहयोग करे इस कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए। तो अजमेर में कौशल, किस तरीके की स्थिति है? आमजन क्या संजीदगी और समझदारी का परिचय दे रहे हैं? जी देखिए आयुषी, समझदारी का परिचय और जागरूकता का परिचय अजमेर ने दिया है कि कोरोना के ग्राफ को कम किया है। लेकिन आज जो सिनेरियो, आज जो स्थिति आपको बता दूं कि ये 3 दिन का जो वीकेंड लॉकडाउन है, 4 दिन का हो गया अभी ये, क्योंकि सोमवार तक जारी रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो घर की
जरूरत के सामान है, खासतौर पर दवाइयों की जो स्थितियां सामान है उनकी बात तो रहेगी। आप देख पा रहे हैं कि पुलिस की सख्ती, पुलिस की समझाइश जारी है। यहाँ पर थाना पुलिस अगर अपना पहरा लगा के यहाँ पर तैनात है तो वहाँ पीछे ट्रैफिक पुलिस भी तैनात है, जो हर आने जाने वाले वाहन को जो बेवजह सड़क पर है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से सख्ती की जा रही है, और लोगों को भी समझना होगा, उनको जानना होगा कि कोरोना गया नहीं है, और कोरोना के बीच अगर जीवन जीना है तो सावधानी जरूरी है। तो सावधानी का परिचय भी लोग दे रहे हैं, और उसका परिणाम है कि कोरोना की रफ्तार कम हुई है, संक्रमण की दर कम हुई है, मृत्यु दर के अंदर भी जहाँ कमी आई है, तो वहीं ब्लैक फंगस ने जो दस्तक दी है उसने भी लोगों के बीच में भय बनाया है। तो कहीं ना कहीं बात सच है कि कोरोना को लेकर जो जागरूकता देखी गई, जो देखी जा रही है आमजन के बीच भी, वो कहीं ना कहीं कोरोना की रफ्तार को ब्रेक लगाने में कामयाबी की ओर ले जा रही है। प्रशासन, सरकार और पुलिस की जो मंशा है वो साफ तौर पर यही है कि प्रदेश के जो लोग हैं उनको बचाया जाए, और कोरोना से सबको जो सुरक्षित रखने की जो बात है वो की जाए। पुलिस अपने कार्यवाही को अंजाम दे रही है। हर आने जाने वाले वाहन को रोका जा रहा है और पूछा जा रहा है कि बाहर निकलने की वजह क्या है। देखिए यहाँ पर एक मैडम को रोका है, हम इन्हीं से ही बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिर मैडम आप घर से बाहर क्यों निकले? मैडम आप घर से बाहर क्यों निकले हैं? क्या वजह है घर से बाहर निकलने की? क्या वजह है घर से बाहर निकलने की? देखिए कहीं ना कहीं ये लापरवाही है। 100% ये बात सत्य है कि कहीं ना किसी लापरवाही के तहत, और ऐसी स्थितियां जो होती हैं वो तय करती हैं कि वजह क्या है और परेशानी की वजह क्या होती है। यहाँ पर भाई साहब खड़े, इनसे पूछते हैं घर से बाहर निकलने की वजह क्या है, क्यों निकले हैं आप घर से? फैक्ट्री जा रहा हूँ। फैक्ट्री। ये फैक्ट्री कौन सा समय होता है? फैक्ट्री का समय तो सुबह का होता है। सुपरवाइजर काम है मेरा। तो देखिए निश्चित रूप से जो प्रदेश में छूट है औद्योगिक इकाइयों को कार्य करने की, उसी के तहत ये जो है वो घर से बाहर निकले हैं और अपने कार्य की ओर जाने की बात की जा रही है। लेकिन ऐसे लोग बहुत हैं जो बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं, और कहीं ना कहीं फिर पुलिस की लोगों को समझना बहुत जरूरी होगा ऐसे में कि बेवजह बिल्कुल बाहर ना निकले, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अब एक बार फिर से हम कोरोना पर इस जंग में जीत हासिल करेंगे। पर जरूरी है कि हम लगातार संजीदगी, समझदारी और सतर्कता का परिचय दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट आमजन तक और हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन और साथ ही कौशल और राजीव। और आप भी अपना और अपनों का ध्यान रखें।